चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर जो हरियाणा में अग्नि सुरक्षा को लेकर व्यापक अभियान चलेगा। उपायुक्त करेंगे संवेदनशील प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अब पालन करना होगा। ये बड़ी अपडेट जहां देश भर से कई अग्निकांड सामने आए, जिसके बाद अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। अब इसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। हरियाणा में अग्नि सुरक्षा को लेकर अभियान, जहां कड़े इंतजाम होने चाहिए। अगर ये इंतजाम नहीं मिले तो ऐसे में कार्रवाई भी हो सकती है। अग्नि सुरक्षा को लेकर व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उपायुक्त संवेदनशील प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगे। ऐसे में कोचिंग संस्थान, होटल और तमाम बड़े परिसर इसमें शामिल हो सकते हैं, जहां फायर एनओसी का होना जरूरी है। जरूरी फायर मानकों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। साथ ही फायर एग्जिट होना जरूरी है। उपायुक्त सभी संवेदनशील प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगे और ऐसे में अगर किसी भी तरह की लापरवाही सामने आए तो उन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हो सकती है, उन्हें नोटिस दिया जा सकता है। और साथ ही अगर इस नोटिस के बाद भी तय मानकों का पालन नहीं हुआ तो ऐसे में सील कार्रवाई भी हो सकती है, प्रतिष्ठानों को सील किया जा सकता है। तो लखनऊ में अलीगंज अग्निकांड हुआ, दिल्ली के मालवीय नगर में भी अग्निकांड हुआ, जिसके बाद अब सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है या नहीं, इसको लेकर सभी प्रतिष्ठानों में निरीक्षण किया जाएगा। उपायुक्त सभी संवेदनशील प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे और ये बड़ा अभियान, व्यापक अभियान अब चलाया जाएगा। अग्नि सुरक्षा को लेकर हरियाणा में भी अभियान चलेगा, जहां सभी सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। उपायुक्त सभी सुरक्षा मानकों की जांच करेंगे। ऐसे में फायर सेफ्टी के सभी इक्विपमेंट्स जरूरी होने चाहिए, फायर सेफ्टी तंत्र जरूरी होना चाहिए, फायर एनओसी होना चाहिए। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी साक्षी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। साक्षी, अग्नि सुरक्षा को लेकर अब व्यापक अभियान चलाने की बात सामने आ रही है। देश भर में कई बार अग्निकांड सामने आए हैं, जहां कड़े इंतजाम नहीं होने की वजह से, फायर एनओसी नहीं होने की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा सरकार ने सभी उपायुक्तों को ये निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने जिले में अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से जो भी संवेदनशील या फिर अधिक भीड़भाड़ वाले सभी इलाके हैं वहां पर व्यापक पहचान करें और निरीक्षण के लिए अभियान चलाएं। इसमें चाहे कोचिंग सेंटर्स हो या पीजीज हो, होटल्स हो या फिर कोई औद्योगिक इकाइयां हो, व्यावसायिक भवन हो या ऐसे कोई प्रतिष्ठान शामिल है जहां पर अग्नि दुर्घटना की जो आशंका है वो सबसे ज्यादा रहती है। तो इस अभियान का जो उद्देश्य है वो अग्नि सुरक्षा संबंधी जो कमियां हैं उनकी पहचान करना है और उन सुरक्षा मानकों की जो कड़ाई से अनुपालना जो है उसे सुनिश्चित करना है। वहीं मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी उपायुक्तों को ये भी निर्देश दिए हैं कि एक निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने अपने जिलों में ऐसे सभी प्रतिष्ठानों की जो सूची है वो तैयार की जाए, उनके अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जो है वो ऑडिट कराई जाए और जिन प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है उनके विरुद्ध तत्काल आवश्यक जो सुधारात्मक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाए। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनके संचालकों, होटल मालिकों या कोचिंग सेंटर के संचालकों या अन्य जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ विशेष बैठकें भी की जाए। इन बैठकों में उन्हें अग्नि सुरक्षा से संबंधित आवश्यक जो सावधानियां हैं अपनाई जाने वाली और आग की रोकथाम पर समय पर पहचान और प्रभावी नियंत्रण के लिए जितने भी नई नई तकनीकें हैं उनकी जानकारी भी उन तक पहुंचाई जाए, ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना जो है उससे बचा जा सके। ठीक है, चलिए साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हिसार से आई बड़ी खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता का बयान सामने आया। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने नई पहचान